जब बताओ इतना साहेब गारंटी दे रहे और फिरो तुम सब जन भुइया भवानी देवता में परे हो, फिरो तुम सब जन पूजा वन करन जात हो। जरा सोच लो, आज लक्ष्मी जी का तीसरा हथियार भी व्यर्थ चला गया। लक्ष्मी बोली अब एक बचो है, 3 हथियार चले गए। अब वह डिरा गए, मन में कांप गए, बोले अब तीसर काम न करी। जब 3 बड़े बड़े हथियार पहले चला दी ने, अब आखिरी में तो एक छोटा सा बचा है, अब यो हथियार काम न करी। लेकिन जब कोई अपने आप को छोटा समझ ले, बात बन जाई। आज लक्ष्मी जी अपने आप को छोटा समझ लिया, बोले अब इनते पार नहीं पइयो, ते छोट बन जाओ। और छोट बनने में क्या होता है, छोटे बनने में क्या कर रही लक्ष्मी, हाथ जोड़ के चरणन में गिर गए। और चौथा हथियार है मोहन, मारन, उच्चाटन और वशीकरण। और वशीकरण के 4 अंग होते हैं, रूप, राग और बीनती, सेवा, विविध प्रकार। ये वशीकरण के 4 हथियार हैं। एक तो आदमी रूप में फंस जाता है और दूसरा आदमी राग में फंस जाता है। राग अगर है तो तमाम लोग इतना राग में फंस जाते हैं कि अब क्या तुम्हें बताएं। हमारे सामने एक घटना है, कहने में अच्छा नहीं लगता है लेकिन कहना पड़ता है। एक बार मैं छत्तीसगढ़ में नवजागरण में ही था, साहब हमारे वहां आने वाले, और हम वहां सत्संग में बैठे। साहब की खबर आ गई कि हम आ रहे हैं और मेरा सत्संग चल रहा, लेकिन मेरा सत्संग लोगों को अच्छा नहीं लग रहा था। मेरे पास पर्ची आने लगी, साहेब 1 घंटा के लिए फलाने का टाइम दे दो। उसमें नाम लिखा था, उस व्यक्ति को टाइम दे दो। लेकिन हमारे साहब का कहना था तुम्हें अपनी बात पूरी करनी है, किसी को टाइम नहीं देना। हम बैठे रहे, चलता रहा सत्संग, लेकिन एक नहीं 2-4 पर्ची आ गई बेर बेर, साहब उन्हें टाइम दे दो, साहब उन्हें टाइम दे दो, साहब उन्हें टाइम दे दो। तब तक गुरुजी साहब आ गए, हुजूर प्रकाश नाम साहब। 1 घंटे साहब रुके होंगे और 1 घंटे के बाद साहब विदा हुए और हमका फिर मंच पर बैठा दी साहब, और बोले तुम अपनी बात शुरू करो, मैं चला। और साहब अपन गाड़ी में बैठे चले गए, हम फिर शुरू हो गए। और जब हम बोलने लगे तो फिर वही पर्ची। तो हमारे मन में आगा कौन ऐसा आदमी है जो इतनी पर्ची आ रही है। तो हमने कहा तो ठीक है भाई, फला आदमी अगर आना चाहता तो मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और सुनो उनसे। और हम वहां से, और हमारा जो रूम था जिसमें हम रुके थे बिल्कुल मंच के जस्ट पीछे, वहां से सब सुनाई पड़ता रहे। हम तो चले गए भीतर, लेकिन जब वे आए तो तुम्हें बताऊं, इतना कुरूप आदमी कि यहां कोई है नहीं। इतना कुरूप, इतना रंग से बेरंग। और तुम्हें बताऊं, जिस समय उसने रखा हारमोनियम पर हाथ, तो जनता झूमे, नोट बरसावे। और तुम्हें बताएं वो 1 घंटा नहीं 2 घंटा तक, और जनता टस से मस नहीं पाए। लेकिन ओखे मन में एक डर बैठगा का कि साहेब कुछ कहिए जरूर काल में। फिर वहां से उसने अपना भजन बंद करने के बाद और सीधे वो मेरे रूम में पहुंचा जाके, और डंडा शरण पड़ो हाथ जोड़ के। बढ़िया एक कहानी सुनाई सोने, छत्तीसगढ़ी भाषा में तो नहीं कह पाऊंगा, और उसने तो गा के सुनाई थी, लेकिन हम तुम्हें ऐसे ही बता देते हैं। कहानी कौन सुनाई उसने, प्यार की गाड़ी भरी चली आवे। ये लोग पैरा कहते हैं, हम लोग प्यार कहते हैं, भाषा का अंतर थोड़ा इतना है। इनके यहां पैरा जो होता है वो छुट्टा होता है, अपने यहां जो प्यार होता है मुट्ठी बंधी होती है। इनके यहां धान जो कूटी जाती है वो ट्रैक्टर से कुचरा करके मारी जाती है, हम लोग जैसे मारना कहते हैं, या बैलों से, तो इसलिए प्यार उलझ जाता है। और अपने यहां झोरी जाती है, तो वो पैरा की भरी गाड़ी ऊपर तक। अब उलझा हुआ भरोगे तो कैसा होगा, अपने यहां तो फिर भी बैठने के लिए हो सकता है, क्योंकि घर के भरा जाता है। तो प्यार की गाड़ी भरी जा रही थी। एक भैया रास्ते में गाड़ीवान को मिला और गाड़ीवान से बोला,
भैया हम बहुत दूर से पैदल आ रहे हैं और हमाऊ का बैठा लो गाड़ी में, हमें बैठा लो गाड़ी में। तो वो गाड़ी वान बोला यार इतना ऊपर तक भरो है, कहां बैठा ले, हम खुद पैदल चल रहे हैं। वो पैदल चल रहा था, यहां बैठने की कोई जगह नहीं। बोले नहीं तुम कही दो बैठ जाइबे। बोले कैसे बैठ जाओ? बोले हम ऊपर चढ़ के बैठ जाइबे। तुम कहो बैठ जाओ भाई। बैठा ली ने, और जब बैठा ली ने तो गाड़ी चली, और जब चली तो गाड़ी वान बोला उसे फलाने भाई थोड़ा संभल के बैठना, रस्सी पकड़ लेना, मजबूत है, आगे खंदक है। और गाड़ी जैसे खंदक में गई वो ऊपर से दन दे गेंद की नहीं गिरो आए, नीचे गिरो आए गेंद की नहीं। गाड़ी वान बोला हमने तुमसे कहा था ना कि रस्सी पकड़ के रखना, गिरे आके। तो वो बोला काला रस्सी तो बहु हम पकड़े हन, रस्सी तो बहु हम पकड़े हन। तो कल कहां पकड़े? काला हमार अम्मा जब हम चले थे तो हमें अंडर बियर पहराए थे, तो नारा ना रहा है तो रस्सी के नारा डार दिन रहा है, वह तो पकड़े हन। अब यह भाषा आप सोच लो, हमने आपको सुनाया तो आप लोग कितना हंस रहे हो, और उसने ये कहानी गा के सुनाई थी, आज भी मुझे याद है। छत्तीसगढ़ी भाषा में जब ये लोग कहते होंगे तो वहां भी लोग खूब हंसते होंगे कि हमारे अंडर बियर में हमारी माता जी ने रस्सी का नारा पकड़ा डाल दिया था, वही तो पकड़े, मैं अभी भी पकड़ा हूं। जरा सोचो ये कहानी। अच्छा बताओ ये अध्यात्म है क्या? कोई ज्ञान है, कोई ध्यान है, कोई वैराग की बात है, कोई भजन की बात है? नहीं, कुछ ना, कुछ नहीं। लेकिन तुम लोग खुश हुई गो, तमाम लोगों के आलस दूर हुईगा, है ना? लेकिन इसमें ज्ञान ध्यान कुछ नहीं। ये कहानी मुझे याद है वो समय की। तो वो आके मेरे पास चरणों में गिर गया और सीधे हाथ जोड़ के मेरे से बोला कानक साहब हम कॉमेडियन हैं, हमारा यही काम है। और साफ, क्योंकि उनकी मौसी हमारे साथ है, चलती रहा सत्संग में, ये भी तुम्हें बता दे, साफ साफ बताए इस कानलाक साहेब तुम जो उनका आता रहो ठीक का आता रहो, एक गायकी के चक्कर में 3 बिया हो गए हैं, 3 बिया हो गए हैं। और यह जो साथ है लाइन थी इतनी सरिया है, साथ में थी एक महिला, बोले इतनी सरिया है, 2 घरे छोड़िया है, और या आओ नहीं ऐसी उसी नहीं, ब्राह्मण कुल की है। सोच लो ये गायकी में ये हाल है, ये राग, इसीलिए बैराग हो जाओ। राग रागनी भी बंधन है, 64 राग रागनी भी बंधन है, हमारे साहब कहते हैं। इसीलिए तो साहब कबीर कहते हैं गाया है बूझा नहीं, गई न मन की खोर, पारस तक पहुंचा नहीं रहा लो की लो। गाने से ही क्या होगा? बढ़िया बढ़िया गाना गावे, चाल चले बेढंग, और बात बतावे स्वर्ग लोक की चढ़े नशे को रंग। ऐसे नशेबाज की टोली में अब कौन करे सत्संग? इसलिए रूप और राग ये बंधन है, और बीनती ये भी बंधन काल की। रूप राग और बीनती सेवा विविध प्रकार, ये 4 हथियार हैं वशीकरण के। आदमी रूप में वशीकरण हो जाता है, राग में वशीकरण हो जाता है, और बिनती, अब हाथ जोड़ के अगर तुम्हारे पास बैठ गा दादा मान लियो, दादा मान लियो, और घंटा 2 घंटा तुम थे तो कितना बड़ा हुए, जा अच्छा तुझे माफ किया, हो गया ना। तो रूप राग और बीनती, और सेवा विविध प्रकार। जब कुछ तुम्हारे पास ना हो तो वही आदमी की सेवा कर शुरू कर दो जिसको तुम चाहते हो कि ये हमार हो जाए, सेवा करना शुरू कर दोगे, वो भी तुम्हारे हो जाएंगे। तीसरा हथियार, चौथा, लक्ष्मी जी ने चौथा हथियार शुरू कर दिया, और वह हाथ जोड़ के बैठ गए और चरण पकड़ ली ने, कानला तुम सर्वाधिकारी हो, तुम सब कुछ हो, तुमसे बड़ा कोई नहीं है, अब दया कर दो हमारे ऊपर। साहब बोले का दया कर दे, का दया कर दे? कानला एक दया कर दो, अब हम जाना था कि तुम्हें हराए तो पैबे ना। देख लिए लक्ष्मी कह रही मैं तुम्हें हरा नहीं पाऊंगा, ये मैं जानती हूं, लेकिन फिर आओ तुम हमारे देश में आए हो तो एक काम तो कर दियो,
साहब बोले बताओ क्या चाहिए। काला यही कर दो कि जब तुम दुनिया में जाओ कलयुग में तो अपन नाम और हमार नाम इस दुनिया में पैदा कर दे हो। सोच लो साहब कबीर को भी यहां पर ऐसा लूट रहा है, लूटने वाली है कि साहब कबीर से भी कह रही। साहब बोले जा मैं तेरा नाम अमर कर दूंगा। किया ना, वो कजड़ी बस्या का उद्धार भी किया और वहीं पर लोगों ने मिट्टी उठा करके साहब के ऊपर फेंका और क्या कहते थे, अरररा कबीर। ये अरररा माया और सदगुरु कबीर का नाम साथ में हो गया। अपना नाम और मेरा नाम इस जहान में पैदा कर देना। साहब बोले जा तेरा नाम अमर कर दूंगा। और वो अरररा कबीर होली के समय में लोग कहते थे, कबीरें गाते थे और वहां पर उसका उद्धार भी कर दिया। मैं आपसे निवेदन करता हूं, ये है माया, इसे कहते माया। और बताओ इतनी बड़ी माया, और इस माया को सोच लो सहज में कोई सोचे कि हम पार हो जाइबे, हो जाइयो। एक मारे तुम्हें साहेब कह रहे तुम एक पार न पाइयो। आज तक किसी ने पार नहीं पाया, तुम भी नहीं पार पाओगे। तो हम तुमसे एक बात कह रहे हैं, साहब कबीर कह रहे हैं, क्या तुम एक हाथ छोड़बो ना करो, यही मराओ, छोड़ो ना, यो ना सोचो कि हम त्यागी हुई गए ना, यही मराओ। हम तुम्हें एक उपाय देवे थे पार हो के, सब में रसिए सब में बसिए सबका लीजिए भाव, और हाजू हाजू सबकी कहिए रहिए अपनी ठाव। सब मराओ, ही रहो, ही खाओ, ही पियो, ही रहो, लेकिन मेरा नाम बस केवल मत भूलना। बस घर छोड़ के बन जाओगे क्या? साहिब कबीर कहा संतो माया तजी न जाई, या छुट्टी है नहीं, साहिब खुदे कही रहे, या छुटबे न करिए। संतो माया तजी न जाई, जैसे बेल वृक्ष लपटाई, जैसे पेड़ पर बेल चढ़ जाती है, या बेल तो बरसात में चढ़ जाता है, गर्मी आवत आवत खत्म हो जाई, लेकिन एक और बेल होता है और वो खैर नाम हो अमर बेल। देख लो खैर जरो नहीं, और अमर बेल जो जिस पेड़ पर छैल जाए वो पेड़ को सुखा देती है, सुखा देती कि नहीं? और ज्यादातर बमूल पर होए, बेरी पर होए, अधिकतर ये मैंने देखी है, जिस पेड़ पर होगी वो सूख जाएगा। बहुत थोड़ा जहां वो छैलान शुरू किया उसने पूरा झांक लेगी और सुखा देगी। ऐसा यह माया है। संतो माया तजी न जाई, जैसे बेल वृक्ष लपटाई है। साहब कह रहे हैं काम तजे तो क्रोध न छूटे। तुमने अगर काम छोड़ दिया तो क्रोध नहीं, पहली बात तो काम छूटेगा नहीं। अगर तुम अन्नहार करते हो तो काम नहीं छूटेगा। और फिर लोग कहा हम ब्रह्मचारी और खात है मखान छुआर किशमिश चिरौंजी की खीर, और फिर कहा हम ब्रह्मचारी। हो सका था ब्रह्मचारी, और अपने आप का कहा हम बहुत बड़े हैं, अरे हम बाल ब्रह्मचारी हैं बहुत बड़े, हमसे बड़ा कोई नहीं। तो एक भैया यादवन के राय कहला ये ब्रह्मचारी का आदम बहुत बड़े हैं, इन्हें आज हम बता दें कि बड़े हो कि नहीं। अब वे तो दूध दही खाए वाले, मखान छुआर किशमिश चिरौंजी की खीर। यादव जी पहुंच गए और महाराज जी के आगे हाथ जोड़ेन, कहा महाराज काल हमारे खिन दर्शन दो। और हमारे खिन बहुत दूध हो, कई भैंसी लगती हैं, दूध पियक मन हो तो दूध, दही खायक मन हो तो दही, माखन खायक मन हो माखन, जौन तुम्हारी इच्छा हो, रबड़ी खायक मन हो तो वो आओ बनवा देवे, लेकिन सवेरे। पर महाराज थोड़ा जल्दी आयो, क्योंकि हमें काम में जाए होता है, तो सवेरे 5-6 बजे आ जाओ। कल आ जाइबे, आ जाइबे। महाराज जी चले तैयार। अब वो क्या करे, सवेरे सबको झाड़ा बटोरी करेस, लेकिन जौन भैंसिया दूध दे वाली ओखे आगे प्यार डार दीनेस। और एक पड़यावर आए साल भर की, ओखे आगे बढ़िया सानी, ऊपर ते और आटा धर लीने तैयार। और जैसे देखे महाराज जी आ रहे हैं,
तो वो आगे खसका दीने सोखे और पड़ौना दीने ढील और लई बाल्टी पहुंचो और तब तक गुरुजी पास आगे ब्रह्मचारी जी पास और जैसे वह पड़ेवा का छोड़ेस भैंसिया मारिस लात तो बाल्टी अलग गिरी जाए। वह फिर बेचारे ने वो हाथ पांव के ऊपर फिराएस और हाथ पाए पुचकार पुचकुर के और फिर पड़िया छोड़िस और जैसे फिर तो पड़िया फिर लात मार दी, बाल्टी अलग पड़िया अलग। अब गुरुजी ढाल हुई और वह पड़िया जो साल भर की वह खूब दनादन खाए और वो खे आगे प्यार वह कहां खाए और वह खा के देता रहा दूध और वह जो खा कुछ खाए कि नहीं मिलो। अब गुरुजी बोले कहां लगा था जल्दी जल्दी में तुम भुला गए हो कुछ। बोले का भुला गए महाराज, कहां लगा रे वह पड़ियावा के आगे इतना बढ़िया चारा दाना आटा सब वहां और वो धरो पड़िया के आगे और एक के आगे प्यार डारो है कि एक मार लगना ही रही वो धरो एक आगे और यो प्यारो के आगे डारो। तो वे बोले यादव जी कहां लगना महाराज, या ब्रह्मचारिणी है और या गृहस्थी वाली है। गृहस्थी वाले का कैसे बढ़िया बढ़िया दे दें, ब्रह्मचारिणी का बढ़िया बढ़िया। तब ब्रह्मचारी के समझ में आओ कि हम अपने आप का बड़ा बड़ा कहा था ते ही के जवाब यो दे रहो हमें। हम बड़े 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 कहा था वो खैर यो जवाब दे रहो है। आखिरकार ब्रह्मचारी उल्टा यादव जी के हाथ जोड़न काला भैया अब का करन, हम ब्रह्मचारी हन लेकिन हम ऐसा नहीं हन। बोले नहीं, उसने सीख दिया। बोले महाराज बड़े ना बनो, बड़े कौन है, अरे सेवा करने वाला बड़ा होता है, सेवा कराने वाला बड़ा नहीं होता है। मैं आपसे निवेदन करता हूं प्रिय सज्जनों, अपने जीवन को निर्मल करो, पावन करो। ऐसे नहीं होता है। आज माया हार मान गई और आज सदगुरु कबीर साहब का नाम और अपना नहान भी जहान में पैदा करवा लिया और सदगुरु कबीर साहब बोले जाओ, लेकिन ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा, कह दिया तो कह दिया, तेरा नाम मेरा नाम जहान में पैदा हो गया। और इसके बाद आज हम अपने साहब को क्या जानते हैं, सत्य पुरुष जानते हैं, परमात्मा जानते हैं, क्योंकि वो साहब सबका बाप है। जब साहब सबका बाप है, बेटा किसी का ना है, और जो बेटा हो उतरो सो तो साहेब नहीं। वो साहब की शरण में हो तुम लोग, और जब साहब की शरण में हो और फिर भी तुम लोग भटक जाते हो। अब वही 18 तारीख ते पितरन की पूजा शुरू हो जाइए, हो यही ना। और तमाम जनी हमारे खिन पितरन में यहां पितरन की पूजा करिए ना, करती हैं। पर उनते पूछो चाहत जिंदा में खवाए रहो तो उनका यहां वृद्धाश्रम पहुंचा देती हैं। जियत न दीनेन कौरा और मरे बनावे चौरा, और जियत पिता का मारे डंडा, मरे पिता ले जावे गंगा। जियत पिता ते ना पूछिन बात और मरे पिता का दार और भात। दुनिया कैसी पागल हो गई है। साहब कबीर कहते हैं जियत बाप का को न पूजे, जियत बाप को को न पूजे, मरे बाप पुजवाई। अब मुट्ठी भर चावल लेके कौए को बाप बनाई। ये हो रहा है दुनिया के लोग, पितर पक्ष में पूजा होते है, हमारे कबीरों पंथी भाई पूजा करते हैं। बनाओ खाओ कोई चिंता की बात नहीं, लेकिन पूजा के की करियो, जौन जिंदा हो तिनकी, घरे बाबा दादा चाचा काकी नानी जोन हो उनकी पूजा करे हो। जौन मर गए तो मर गए, उनके कोनो हयाता पता कौन ठिकाना मिली का, या हम देखी बात बता रहे हैं। हमने आपको बताई भी है, मेरे ऊपर एक घटना घट गई, मेरे ऊपर घटित घटना आई है। एक बार हम अपने माता जी के साथ पहुंच गए मवाने, और जब मवाने पहुंच गए यही पितर पक्ष और वन पितरन की पूजा, और हमारे घरे गुरुजी जाए तो गुरुजी की आरती होए, प्रसाद ने गुरुजी सेवा करन बोलन बतान। और हम जब वन
अब छोट हतन ज्यादा बड़े न रहन, बनन लाग खाना। और जब खाना बनन लाग तो खाना में बनी बढ़िया कढ़ी फुलौरी डारी। हम लोग फुलौरी डारी का आथन, ये लोग भजिया वाली का आते। तो वह फुलौरी वाली कढ़ी बनी। और यह बात तो मैं बता देना कि फुलौरी वाली कढ़ी हमें बहुत पसंद है। अब डॉक्टर मना कर दिन देखे हमारे खा नहीं रहे, लेकिन हमका वह बहुत पसंद है। और जैसे हमने देखी कढ़ी और वह उतार के जैसे धरी गए, हम तुरते अम्मा ते कहो अम्मा हमें भूख लाग है। छोट हतन बहुत बड़े ना रहन, मुश्किल से 9-10 साल के होंगे तो होंगे शायद, कहो इससे भी छोटे हों। हमने अम्मा को हमको अम्मा में भूख लाग है। अम्मा जान गई काहे कि हमारी भूख लाग है, कढ़ी देख के भूख लाग है। अम्मा बोली आज तुम्हें यन खाए न मिली। हमको काहे? अम्मा बोली आज यन पितरन की पूजा है और पितरन के पूजा में परिवार के लोग ही भोजन करते हैं। आज तुम्हें न मिली है, तुम्हार परिवार दूसर है। तो हमको अम्मा हम तो बड़ा खइबे और कढ़ी बात जरूर खइबे। वे कहना तुम्हारे ले खाना वे बड़ी माई जो है एक जनी, उनके बनो तुम्हारे लिए बनिया आए, लेकिन उनके घरे बनिया वन मिली है खाए, यन न मिली। हमको कहे कान लाग आज यन पुरखन की पूजा है। पुरखा तो छोट हते तो अम्मा ते पूछो हमको पुरखा कहाँ है। अब हम तो सोचते जे गुरु जी है तई मिली है, हमको पुरखा कहाँ है। तो अम्मा हमारी धीरज में इशारा कर दी ने कुठरिया की तरफ मन आए, तो हम भीतर घुसन लागे। अम्मा हमका पकड़ ली ने, जब पकड़ ली रेन अब हमारे मन में वो आए बात कि पुरखा कई सोते हैं मऊ दिखबे। नाम सुनो तो बात बाकी वो इस तो नहीं, बचपने में कहा हमको पुरखा कई सोते दिखबे, कई सोते दिखबे। लेकिन हमें को वो कुठरिया में जान नहीं दी। शाम के समय हुईगा और शाम के समय माता जी माई नानी लई लई लोटा दिशा मैदान पहले बाहर जाओ जाता है, ये तो अबे शुरू बा। और जैसे वे लोटा लई के चली, हमको आप बढ़िया टाइम मिली है, अब हम पुरखनते मिल ले बे। अब तो मैं बता रहा हूं सही, इतने बड़े रहन कि जंजीर हम खोल नहीं पाते थे। किवाड़ के ऊपर चढ़ के और तब जंजीर खोली, किवाड़ के ऊपर चढ़ के जंजीर खोली और खोल के हम भीतर घुस गए। ढूंढन लागन पुरखा कहां है। देखे तो वहां मलैया धरी, मटका धरे तमाम, एक तरफ बड़ा सा कुठला ठाड़, यो सब दिखाई पड़े, लेकिन पुरखा कौन नहीं नजर आवे। हम सब कोने आता ढूंढा रे घूम घूम के। और तब तक अम्मा आ गई, माता जी पिताजी आ गई और आ गई जब, और लौट के जब हम देखो लौटन लागेन तो देखो का कि दरवाजा के बगल में दीवाल में कुछ लिपो पुतो बनो रहा है। और वहीं पर बढ़िया घी चुपरी रोटी, कढ़ी, चावल, बरा मगौरा बढ़िया सब धरे, पूड़ी कचौड़ी। वहीं बैठ के हमको हमें लगा तब पुरखा आए नहीं आए, कहे खाना तो इसे धरो है, आए हो तो खा ले। और यो हम कर रहे थे तब तक माता जी आ गई और आवाज लगाइन कौन। तो हम भीतर थे, जैसे हेरेन भीतर क्या कर रहे हो, हमको पुरखा देख रहे हैं। माता जी जल्दी हमका पकड़ेन और एक चटकटा मारो मरे, और ला मार के जल्दी अपने गोदी में लुका ली ने। तुम्हें मना करो रहा है मन न जाओ, तुम मन चले गए हो, काहे गए रहो। हमको हम कान पुरखा साहेब की ना हुई है, अपने खिन साहेब आवत है, आरती होते है, प्रसाद मिलत है, ऐसा ही है। माता जी तुरंत हमको बाहर किया और बाहर करने के बाद बोले भीतर नहीं जाओ जाते, वन पुरखा रात है। तो हमको अम्मा हमें दिखा नहीं पुरखा, हमें नहीं दिखाई पड़े। तो वे हंसे और हंस करके बात टाल दी दर्द की बात। तो मैं तुम्हें ये बात ना बस सही घटित घटना है, ये मेरी घटित घटना है, इसमें कोई बनावट नहीं है कि मैं वहां पुरखा देखता रहा, मुझे तो नहीं मिले पुरखा। लेकिन हमें यो नहीं समझ में आवत है कि तुम्हार पुरखा कैसे साल भर बाद आ जात है और उजरी भर पानी के प्यासे रात है। साल भर तुम उनका पियाओ नहीं और बस 9 दिन पानी पिया दे, खाना खवा दे,
यह बात हमारे बिल्कुल कतई समझ में नहीं आवे है।